नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव में। समाधान सम्मेलन करने का मुख्य मकसद है कल 7 दिसंबर 2024 को पटना के मिडिल हाई स्कूल के मैदान में मगध सम्राट जरासंध जी का जन्मोत्सव सह जनवंशी सम्मान रैली का आयोजन किया गया। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे बिहार के लोगों में काफ़ी उत्साह है, उमंग है और लोग आज शाम से ही आना लोग शुरू कर रहे हैं। हमने चाहा कि आप लोगों को बता दें यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और यह कार्यक्रम इसलिए ऐतिहासिक होगा कि हम जिनके वंशज हैं, मगध सम्राट जरासंध जी अपने ज़माने के मगध के सम्राट थे और उनको साजिश के तहत जब हत्या हो गई तो हम बिखर गए, हम टूट गए और जब हम लगातार 34 वर्षों से पूरे मगध शाहाबाद और बिहार का गाँव को दौरा भ्रमण किया, इसे हमने महसूस किया कि आखिर आज जब हम एक ज़माने में हम शासक थे, मगध के चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम इस स्थिति में क्यों पहुंच गए, राजा से रंग क्यों बन गए। तो हमने महसूस किया कि नेतृत्व के अभाव में हमारा सर्वमान्य नेतृत्व कोई नहीं रहा, जिसके वजह से राजनीति के लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा स्थिति अच्छी नहीं रही। तो इस रैली के माध्यम से पूरे बिहार के जनवंशी समाज और अति पिछड़ा समाज के लोग जुटेंगे और एक सम्मान नेता का 7 दिसंबर को चुनाव करेंगे, ताकि जिस तरह से अन्य समाज के लोग, यानी कि जो समाज के लोगों ने अपना एक व्यक्ति को नेता माना, वो आज इस राज में उनकी अहम भूमिका रही है। तो हम लोगों ने महसूस किया अगर अपनी पौराणिक गौरवशाली इतिहास को वापस लाना है तो एकजुट होना है और एक व्यक्ति को नेता के नेतृत्व में आगे बढ़ना है। यह संकल्प लेने के लिए बिहार की जनता को बुलाए हैं और साथ ही साथ मैं एनडीए को नेता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे मुस्तैदी के साथ हमारा जनवंशी समाज, अति पिछड़ा समाज देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट है और एकजुट होकर के इनके साथ है। और इसका परिणाम तो आपने देखा ही है, 4 उपचुनाव हुए, चारों उपचुनाव में हमारा एनडीए गठबंधन जीता और इस उपचुनाव के पहले आरजेडी के जो नेता थे तेजस्वी यादव जी बोला करते थे कि जो है हमारा यह जो है उपचुनाव सेमीफाइनल होगा। तो सेमीफाइनल को जनता ने दिखला दिया, तो फाइनल भी जनता दिखला देगी। यह कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे बिहार के समाज को संगठित करने का प्रयास है और लोगों में काफी उत्साह है। आप जान रहे हैं कि इतना कठिनी है, लगन है, ठंड है, इसके बावजूद इतना उफान लोगों में है कि आज से लोग आना शुरू कर देंगे। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे रात्रि में भी आकर का पंडाल अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी और हमारे बिहार के प्रभारी विनोद तावड़े जी, एनडीए के तमाम लोग, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन मांझी जी, आदरणीय नित्यानंद राय जी समेत तमाम एनडीए गठबंधन के लोग इस कार्यक्रम में आने की सहमति दी है। मुझे पूरा आशा है कि सभी लोग रहेंगे और यह कार्यक्रम अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। ना वैसी कोई बात नहीं, हमने लगातार समाज को संगठित करने का, चूंकि हमने कहा कि मगध सम्राट जरासंध जी के हम लोग वंशज थे और मगध सम्राट जरासंध जी अपराजय नेता थे, कभी पराजय नहीं हुए थे, इसीलिए उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। लेकिन उनके समय भी जब वो लड़ते होंगे, युद्ध करते होंगे, तो कई हजारों सैनिक मारे जाते होंगे, लेकिन शासन मेरा खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब उनका साजिश के तहत हत्या कर दिया गया तो हमारा शासन खत्म हो गया, हमारे लोग बिखर गए, हमारे लोग टूट गए। तो अब तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतंत्र में हम कैसे मजबूत हों और पुनः हमारा जो गौरवशाली इतिहास था वह इतिहास को पूरा कैसे दोहराए हैं, इस दोहराने के लिए पूरे बिहार के लोगों को बुलाए हैं। इस दोहराने में लोगों को चिंता है, लोगों में यह व्याकुलता है कि हम कैसे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपना पुराने इतिहास को दोहरा सकें, क्योंकि हमारा इतिहास तो गौरवशाली रहा है। तो इतिहास दोहराने के लिए
का एक शुरुआत है 7 दिसंबर इस राज्य के चंद्रवंशियों का एक नया इतिहास दिखाने वाला है। उस दिन यह तय हो जाएगा कि बिहार का सर्वमान्य नेता इस समाज का कौन होगा। जब तय हो जाएगा तो आने वाला 2025 उनके नेतृत्व में समाज के लोग रहेंगे। तो जैसे अन्य समाज के जाति के लोग अपने ताकत के बल पर, संख्या के बल पर टिकट लेते हैं, हमारे समाज के लोगों भी हमें पूरा भरोसा है, खासकर एनडीए गठबंधन पर, कि हमें हमारी ताकत के, हमारी जो आबादी है, हमारी जो संख्या है, उसके आधार पर हमारे लोगों को भी उचित भागीदारी मिलेगी। चंद्रवंशी स्वाभिमान रैली आप करने जा रहे हैं। हाँ। लेकिन तस्वीरों में जो पोस्टर आपने लगाया है उसमें एनडीए के तमाम नेता हैं। क्या मोदी, नीतीश जी चंद्रवंशी समाज का भला करेंगे कि चंद्रवंशी का नेता ही चंद्रवंशी का भला कर पाएंगे? नेता मैं हूँ ना। लेकिन आप तो मंच पे बुलाने की बात कर रहे हैं नीतीश जी का, बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी से बात कर रहा हूँ, चिराग पासवान को, चंद्रवंशी समाज के नेताओं के मंच पर कोई नहीं। डॉक्टर प्रेम कुमार जी है एक, और आरजेडी में कोई नहीं है चंद्रवंशी समाज के, कोई नहीं। ऐसा है कि हमारी, मैंने कहा कि हमारी स्थिति राजा से रंग हो गई। क्यों हो गई? तो किनके पास बात बोलेंगे? ये हमने एनडीए की बैठक नहीं, एनडीए बैठक नहीं है, एक बैठक अखिल भारतीय चंद्रवंशी चेतना परिषद का है। चूंकि राज्य और केंद्र में सरकार है एनडीए का, हमसे उससे अपेक्षा उससे है। देगा कौन? हमारी भावना को समझेगा कौन? हमारी वेदना को समझेगा कौन? एनडीए को समझेगा, जिनके पास ताकत है। यानी कि आपके लोगों को अगर विपक्ष टिकट देता है तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे? सब स्वीकार करेंगे। तो फिर कैसे? तो विपक्ष मेरा अभी आशा चुकी आशा झुकी है। आशा एनडीए के साथ है, क्योंकि एनडीए ने बहुत कुछ दिया है। एनडीए ने पंचायत में आरक्षण दिया, एनडीए ने राज्यसभा भेजा, एनडीए ने माननीय मंत्री बनाया, एनडीए ने एमएलसी बनाया। आरजेडी ने तो एक राज्यसभा, एक एमएलसी तो उसको हटा दिया। रामबली चंद्रवंशी ही है ना। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी बर्बाद कर दिया बिहार, वो भी चंद्रवंशी है। क्या कहिएगा? अरे भाई, आप कहने के बाद कौन क्या कहते हैं? वो चंद्रवंशी नहीं है। तो क्या आप समझ लीजिए, अगर बर्बाद कर दिया, आपको पता होना चाहिए 1978 से पंचायत में बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा अलग है। लालू प्रसाद जब आए तो 93 में, आपको याद होगा कि नहीं होगा, 93 में एक एक्ट बना, पंचायती राज अधिनियम एक्ट। उसमें कर्पूरी ठाकुर द्वारा दिया हुआ अति पिछड़ा को उन्होंने समाप्त कर दिया और नियम बना बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 1993 पिछड़ा वर्गों के लिए। यानी अति पिछड़ा को उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा किसका नाम है, किस चिड़िया का नाम है, और खत्म कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने और सामाजिक संगठन के लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय गए। तो उच्च न्यायालय जाने के बाद, अब समझिए बात को, उच्च न्यायालय ने कहा 78 में पंचायत के चुनाव हुए हैं, जिसको आरक्षण आप दे रहे हैं वो बिना आरक्षण के 60% उनकी भागीदारी है। अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं तो अति पिछड़ा कर दीजिए। माननीय लालू प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट चले गए, और जब एनडीए के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हम लोगों ने, एनडीए के सरकार ने वहां से विड्रा किया और 2006 में अधिनियम बना, बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम। अति पिछड़ों के लिए 20% अति पिछड़ा का आरक्षण, अनुसूचित जाति का आरक्षण 16%, 50 महिलाओं का आरक्षण। कहाँ आपने तो ये कहा, लेकिन 65% आरक्षण के लेकर के आप लोग पारित कर रहे हैं। अभी भी पंचायत स्तर पर 37% दलित को, अति पिछड़ा को मिल रहा है, 13% और मिल सकता है। ये क्यों नहीं आप मांग कर लेते हैं कि 13% और देकर 50% जो देने कल दिखाई, ये कल देखिए क्या मांग है। मांग हमारा बहुत ही है। एक हम इस माध्यम से जब बात हमने खोल दिया है तो मैं बता देना चाहता हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 1917 में पूरे देश में पिछड़ों को बांटने के लिए, जो कमजोर पिछड़ा है उसके लिए कर्पूरी ठाकुर की तर्ज पर जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया है। उसका रिपोर्ट आ गया है। हम लोग कल कार्यक्रम जो है प्रस्ताव है, उस रिपोर्ट को जल्द से जल्द लागू हो, तब जो है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और देश स्तर पर पिछड़ा का विभाजन होना चाहिए। ये जस्टिस रोहिणी कमीशन का रिपोर्ट है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कमीशन बनाया हुआ है। तो जो सोच रहा है हम कमजोर हैं, हम उतना ताकतवर नहीं है कि हम अपने बल पर कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे बारे में सोचता है उसको मजबूती देना है और उसी से अपेक्षा है। क्या ये आरक्षण अगर नहीं बढ़ाया जाता है पंचायत स्तर पे तो आप भाजपा छोड़ दीजिएगा? अरे क्यों नहीं बढ़ाया जाता? जब आप ये समझिए
कि जिसने कोई सोचा नहीं था आज 20-50 आरक्षण मिल गया। न्यायपालिका में देश में कई आरक्षण नहीं है अति पिछड़ा पिछड़ों के लिए, केवल बिहार राज्य है जहां अति पिछड़ा पिछड़ों को न्यायपालिका में आरक्षण, पूरे देश में कहीं नहीं है। ये मिसाल है, भरोसा है नहीं, पूरा भरोसा है। और नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? पूरा भरोसा है, नहीं मिले कहाँ बात है, मिल ही रहा, लगातार मिल रहा है। अब पता है लालू यादव के समय में 92 में रैली हुई थी। आप रामबली जी की बात जो बोल रहे हैं, रामबली जी उस रैली में थे। 1992 में बड़ा रैली गांधी मैदान हुई थी, उसमें 5 कट्ठा जमीन लालू प्रसाद से मांगा गया था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और आपको पता है एनडीए की सरकार, आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार बीजेपी की सरकार ने राजगीर में 4 एकड़ जमीन दे दिया। 18 करोड़ की लागत से आदमकद प्रतिमा बन रही है। और सबसे बड़ी बात, जो किसी सरकार का साहस नहीं था, चूंकि महाभारत और रामायण के ग्रंथ के नायक को राजकीय सम्मान नहीं मिलता, लेकिन 2023 से मेरे प्रयास से, मैं उसमें जेडीयू में था, 22 में मैं उनको कहा 23 से मगध सम्राट जरासंध जी का राजकीय सम्मान के साथ राजगीर में समारोह होता है। इतना बड़ा सम्मान है। एनडीए आपको ऑफर वगैरह दिया है क्या सर? इंडियन ऑफर कहाँ बात है, समाज के लिए हित कर रहा हूँ, समाज का हित हुआ है। समाज ने, मैंने कहा ना कि 92 में लाखों लोग आए थे गांधी मैदान में, रामबली जी भी थे उसमें, उसका अध्यक्षता रामबली जी किए थे। और 5 कट्ठा की जमीन मांग की गई थी, लालू जी ने नहीं दिया था, और एनडीए की सरकार ने 4 एकड़ जमीन दे दिया। अब उनका आदमकद प्रतिमा बन रहा है। और सबसे बड़ी मैं बता दिया हूँ, किसी के सुने हैं रामायण महाभारत की कोई नायक हो जिनका राजकीय सम्मान हो रहा हो? मात्र एक नेता है। चूंकि मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री को कन्विंस किया था कि हमारे मगध सम्राट जी शासक थे, ईश्वर के साथ साथ शासक थे, इसलिए महापुरुष थे, इसलिए राजकीय सम्मान के दर्जा उनको दिया जाए। तो हमारी बात को उन्होंने माना 22 में, अब 23 से उनको मिलना शुरू है। हमको जो सम्मान दे रही है उसके साथ रहेंगे। बात केवल बनाने से, बोलने से नहीं होगा। आप देख लीजिए पार्लियामेंट के चुनाव में कितना टिकट महागठबंधन लोगों ने दिया था, 7 टिकट एनडीए के लोगों ने पार्लियामेंट में दिया था। आबादी के अनुसार जितना हमें हक बनता था उतना टिकट पार्लियामेंट में एनडीए के लोगों ने दिया, महागठबंधन के लोगों ने नहीं दिया। बोलते भले हैं, आरक्षण केवल उनका परिवार के लिए है, उनकी पत्नी के लिए आरक्षण है, उनकी बेटी के लिए आरक्षण है, उनके समधी के लिए आरक्षण है। आरक्षण वो तो जात का भी नहीं है, जात के रहते तो उनके कहा कई लोग जात के थे, उनको बढ़ाते। लालू प्रसाद जी किसी का नहीं है, इसलिए बिहार की जनता जान चुकी है। एक केवल जो है परिवार को सेटल पार्टी कही है। आरजेडी नहीं, मैं तो मानता हूँ सेटल पार्टी, परिवार सेटल पार्टी। आरजेडी का मतलब परिवार सेटल पार्टी। ठीक है सर।